ingredients. उफ, actually नहीं, sorry. Eggs and cow, lovely. So मैं काफ़ी टाइम से अपने चैनल पर बहुत elaborate रेसिपीज टेस्ट आउट कर रहा था, बट टुडे आई एम इन द मूड टू डू समथिंग सिंपल एंड क्विक. इसलिए मैंने इंटरनेट से ऐसी 5 रेसिपीज पिक करी है जिनके एंड रिजल्ट्स तो बहुत इंप्रेसिव लुकिंग है, बट उनको बनाने के लिए यू ओनली एंड ओनली नीड 3 इंग्रेडिएंट्स. सो इन 3 इंग्रेडिएंट रेसिपीज को मैं अपने किचन में टेस्ट आउट करने वाला हूँ टू फाइंड आउट इफ दे एक्चुअली वर्क और नॉट. लेट्स गेट स्टार्टेड. आज की सारी रेसिपीज में से मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इन चीज़ बॉल्स के लिए हूँ, जिसको बनाने के लिए यू नीड मैदा, मिल्क एंड ऑफ कोर्स चीज़. सो बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले एक सॉस पैन में हम लोग मिल्क और मैदा को ऐड करके चीज़ बॉल्स का डो बनाएंगे. एंड अब इसकी हीट बंद करके इसके अंदर मैं ऐड करने वाला हूँ ऑल द मैदा. And we'll quickly mix it all together to form the dough. So guys, इसको थोड़ा सा behind the scenes नीट किया गया है and ऐसे इसका instant transformation हुआ है into being a very smooth, supple, cute little dough. And अब हम इसको divide करेंगे like this. And each ball में we need to add a cube of cheese. सो एज यू कैन सी अभी तक ये चीज़ बॉल्स को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी रहा है. एंड अब इसको मैंने चीज़ से स्टफ कर दिया है एंड नाउ वी जस्ट नीड टू फ्राई इट अंटिल इट्स गोल्डन ब्राउन. मुझे ऐसे लग रहा है मैं दही भल्ले बना रहा हूँ, जबकि मुझे नहीं पता कि दही भल्ले कैसे बनते हैं, बट इससे somehow मुझे फील आ रहा है. So guys, cheese balls have been fried to perfection, and now we will take them. Excuse me. Yum. बस थोड़ा सा ऐसे नमक मिर्च की मुझे कमी लग रही है, बट बिकॉज ये 3 इंग्रेडिएंट है इट्स एक्चुअली बैंग ऑन एंड बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है. एंड अंदर देयर इज चीज़ एंड आई फील लाइक इसको आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ेस के साथ भी ट्राई कर सकते हो. फॉर मी दिस रेसिपी रियली वर्क्स. बहुत कंफर्टिंग है, सिंपल टू मेक है. आई लव हाउ जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं सिंपल ईजिली अवेलेबल है. सो फॉर मी दिस रेसिपी इज़ अ 9 on 10. जस्ट इसमें थोड़ा सा नमक एंड मिर्च एंड लाइक समथिंग दैट punch is needed, but otherwise as a base recipe I think this is great. I never imagined कि Japanese cheese cake को सिर्फ 3 ingredients से बना सकते हैं, but apparently you can do that. And आज हम Japanese cheese cake बनाने वाले हैं only with cream cheese, white chocolate and eggs. So सबसे पहले मैं अपने बोल में डालने वाला हूँ softened cream cheese. अब इसमें डालेंगे melted white chocolate. And now I'll beat this with my electric mixer. काफ़ी luscious and delicious लग रहा है ये mixture. And अब इसके अंदर I'm gonna add 2 egg yolks. So guys, I would like you to know कि इस रेसिपी के लिए ingredients 3 चाहिए और bowls 2. तो इस सेकेंड बोल में अब मैं ऐड करने वाला हूँ एग वाइट्स एंड इसको भी इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे until they become light and voluminous. So egg whites stiff peaks पे आ चुके हैं and it should stick to the bowl like this. अब इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे into the rest of the mixture. एंड इसे जेंटली फोल्ड इन करना है विदाउट डिफ्लेटिंग द एग वाइट्स. सो बैटर इज रेडी एंड ऑनेस्टली स्टेज पे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है. सो मेरी एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज हो गई. आई थिंक दिस रेसिपी माइट वर्क.
यहाँ पे मेरे पास एक कुछ है छोटा सा केक पैन है जिसको पहले ग्रीस किया गया है, फिर नीचे लाइन किया गया है, फिर साइड पे लाइन किया गया है, फॉइल भी लगा दी गई है और अब इसको हम वाटर बाथ में भी डालेंगे, बट उससे पहले लेट्स पोर द बैटर इन। सो अकॉर्डिंग टू द रेसिपी इसको मैं सबसे पहले बेक करूंगा एट 170 फॉर 10 मिनट्स एंड देन टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे टू 160 एंड फिर से बेक करेंगे फॉर अनदर 10 मिनट्स। ऑनेस्टली गुड लुक्स के बेसिस पे दिस चीज केक डिजर्व्स अ 10 on 10। आई मीन लुक एट इट, इतना ज़्यादा ब्यूटिफुली परफेक्ट, ऐसे फ्लफी, हाइट अच्छी है एंड द कलर ऊपर लाइक ए नाइस गोल्डन ब्राउन लुक्स के अंदर ऐसा थोड़ा सा, कैन यू गाइस सी द थोड़ा सा द जिगल इज देयर व्हिच इज जस्ट व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। अगर इसका टेस्ट अच्छा हुआ तो आई थिंक दिस रेसिपी इज गोना बी मैजिकल। गुड लुक्स पे तो 10 on 10, बट इवन ऑन टेस्ट दिस इज एब्सोल्युटली 10 on 10। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था बिकॉज इसमें कोई वनीला नहीं है एंड वी हैव यूज्ड एग, कि एग ही आफ्टर टेस्ट आएगा, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द वाइट चॉकलेट दैट्स नॉट द केस एट ऑल। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे इसका टेस्ट भी परफेक्ट लगा, which is why I'm gonna rate this recipe a 10 on 10 and it's crazy because मैंने जब जापानीज चीज़ केक पूरी elaborate रेसिपी से ट्राई किया हुआ है तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता जितना सिर्फ ये 3 ingredient रेसिपी से आया है। So as I said, this recipe is magical, a 10 on 10. But I have to tell you guys कि इस केक को एक्चुअली बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, पूरा 40 मिनट्स था ओवन में एंड तब जाके बना है, एंड फॉर सच अ स्मॉल साइज। सो इफ़ यू एंड अप मेकिंग डबल द रेसिपी तो आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। दैट्स द ओनली नेगेटिव, बट इट्स वर्थ इट। ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा चीज़ी हो रही है बिकॉज चीज़ बॉल्स एंड चीज़ केक के बाद नाउ आई एम टेस्टिंग अ मैक एंड चीज़ रेसिपी। सो 3 इंग्रेडिएंट मैक एंड चीज़ सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था बिकॉज इसको बनाने के लिए आपको चाहिए मैकरोनी, मिल्क एंड चीज़। बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी चीटिंग तो करी है बिकॉज इन्होंने 2 ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं विच इज़ पेपर एंड पैप्रिका। बिकॉज अगर आप ये ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स नहीं डालोगे तो आपको मिलेगी फीकी मैक एंड चीज़ विच इज़ ऑब्वियसली नॉट मेकिंग एनी सेंस। सो ये ऑन पेज 3 इंग्रेडिएंट रेसिपी है बट अंडर द टेबल ये एक्चुअली 5 इंग्रेडिएंट रेसिपी है। बट बिकॉज आई लव मैक एंड चीज़ लेट्स मेक दिस। सॉस पैन में सबसे पहले आई एम गोना ऐड सम मिल्क। इसके अंदर आप डालेंगे मैकरोनी, बट बिफोर दैट मैकरोनी ASMR। ओ लवली ASMR। सो गाइज मैकरोनी इज रेडी। ऐसे काफ़ी क्यूट सी लग रही है एट दिस पॉइंट। इसके अंदर आप डालेंगे हमारे 2 ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स पेपर एंड पैप्रिका। And now finally one final but the most important ingredient, that is cheese. Excuse me. लिटरली माउथ इज वाटरिंग एंड हम लोग को अब लग रहा है कि टेस्ट करने के लिए हमने रेसिपी हाफ कर दी थी। मे बी इट वॉजेंट अ गुड आइडिया बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड चीज़ मेल्ट होके ऐसे oozy and yummy vibes आ रही है। I'm going to transfer this into a bowl and then dig it. Now let's eat. जो तो देखने में अच्छा लग रहा था खाने में उतना अच्छा नहीं है क्योंकि ऐसे गले से उतर नहीं रहा है टाइप्स बिकॉज ये बहुत ज़्यादा से ग्लगी हो गया। जिस चीज़ की मैं 2 सेकंड पहले थी यमी डिस्क्रिप्शन दे रहा था अब वो मुझे थोड़ा सा लाइक पास्ता इज ऑल्सो नॉट प्रॉपरली बॉइल्ड। आई थिंक उसको अलग से बॉयल करके कुक करना चाहिए था। थोड़ा ज़्यादा आलदानते हो रहा है गाइस एंड चीज़ सॉस भी बहुत ज़्यादा थिक हो गई। आई थिंक मिल्क कुड हैव बीन अ लिटिल मोर एंड
लकीली इसमें हम लोगों ने पेपरिका और पेपर डाल दिया है तो थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है, बट आई डोंट थिंक दिस इज फॉर रियल अ 3 इंग्रेडिएंट रेसिपी एंड कुछ इतना अमेजिंग तो नहीं है। तो अगर आप इतना सारा चीज़ और मैक्रोनी यूज़ कर ही रहे हो तो माइट एज वेल जस्ट पुट इन थोड़ा सा मोर इंग्रेडिएंट्स एंड थोड़ा सा मोर टाइम एंड मेक अ प्रॉपर मैक एंड चीज़। सो इसको मैं रेट करने वाला हूँ 6 out of 10। I am now testing a healthy 3 ingredient chocolate oat cake, जो कि एक्चुअली केक नहीं है, बट हम इसको केक बोल के अपने दिल को थोड़ा सा खुशी दे देंगे फॉर अ मोमेंट। इसको बनाने के लिए द 3 ingredients that you need are कोकोनट मिल्क, डार्क चॉकलेट चिप्स एंड ओट्स। सो सबसे पहले कोकोनट मिल्क को अच्छे से हीट करके पोर करेंगे ओवर द डार्क चॉकलेट एंड वील मिक्स इट सो द चॉकलेट मेल्ट्स कंप्लीटली। सो दिस इज नाइस एंड स्मूथ एंड अब इसके अंदर मैं डालने वाला हूं बहुत सारे ओट्स। सो दिस इज रेडी एंड अब इसको मैं ट्रांसफर करने वाला हूं इन अ पैन। आप राउंड केक बना सकते हो लाइक देव डन इन द वीडियो, बट अब मेरी टीम ने लाइन कर दिया है स्क्वायर पैन, तो हम स्क्वायर पैन में ही बना देंगे। लुकिंग गुड गाइज, लुकिंग प्रॉमिसिंग एंड अब इसको फ्रिज में डाल देना है फॉर अबाउट 2 to 3 hours until it sets completely. आई लव हाउ स्क्वायर पैन में डाल के और ऐसे कट करके हमने चॉकलेट केक को चॉकलेट बार्स बना लिया है, बट लेट्स टेस्ट इट। बहुत ईजिली एंड नीटली कट हो गया है विच इज ग्रेट एंड टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक इट रियली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ चॉकलेट दैट यू यूज़ बिकॉज मोस्टली चॉकलेट का टेस्ट आ रहा है एंड द टेक्सचर इज सम हाउ वियर्डली केकी बिकॉज हमारे जो ओट्स थे वो टोस्टेड नहीं है, काफ़ी केकी टेक्सचर आ रहा है। सो दिस इज एक्चुअली नाइस। आई थिंक आप इसको अपने उन फ्रेंड्स के लिए बना सकते हो जो आपको पसंद तो है बट इतने भी पसंद नहीं है कि आप उनके लिए 4 घंटे खड़े होकर एक प्रॉपर केक बनाओ, तो आप उनके लिए काम चलाओ केक बना सकते हो बिकॉज आई जेन्युइनली थिंक दैट एवरीबडी विल लाइक इट एंड नोबडी विल नो कि इतना लो एफर्ट रेसिपी है लाइक योर लो एफर्ट फ्रेंडशिप्स। सो आई एम गोना रेट दिस a 9 on 10 because it's actually young and it's healthy which is amazing. तो ये 3 इंग्रेडिएंट कुकी रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है एंड इसको बनाने के लिए यू ओनली नीड कोकोनट फ्लावर, कोल्ड बटर। रेसिपी में उन्होंने हनी यूज़ करी थी, आई एम यूजिंग मेपल सिरप एंड प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। सबको बस साथ में एक प्रोसेसर में ब्लेंड कर देना है टू मेक अ कुकी डो। क्वांटिटीज़ बहुत यहाँ पे स्मॉल है बट समहाउ उनकी रेसिपी वीडियो में उन्होंने इतनी सी क्वांटिटीज से एटलीस्ट 10-12 कुकीज़ बना दी है। आई डोंट नो हाउ, वील फाइंड आउट। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द डो फर्स्ट। हाउ क्यूट गाइस, बस इतना सा डो बना है एंड इससे अब हमें बनानी है 12 कुकीज़। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पतली बनानी है। आई डोंट थिंक एक्चुअली 12 बनेगी इससे, बट इसको शेप करते हैं एंड देन सिलिकॉन मैट वाली ट्रे पे रख के वील प्रेस इट डाउन। सो एट दिस स्टेज ये कुकीज़ कम और बिना फ्राई हुए हुए गोलगप्पे ज़्यादा लग रहे हैं, बट इसे बेक करेंगे एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 7 to 9 minutes एंड देन होपफुली दिस विल टर्न आउट टू बी समथिंग डिसेंट। गाइज प्रेजेंटिंग टू यू दुनिया की सबसे बेचारी कुकीज़ और बहुत ही एक्चुअली मतलब बस थोड़ी एक्स्ट्रा करारी हो गई थोड़ी ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हो गई है, बट आई एम स्टिल गोना ट्राई इट आउट। मुझे लग रहा है कि इनसे बहुत ही अच्छा क्रिस्पी ASMR आएगा जितना हमने इनको बेक कर दिया है। एक्चुअली जो लिखा था रेसिपी में उतनी देरी किया है, बट वो निकालने के बाद बिकॉज हमने ट्रे से नहीं हटाया वो होती रही। नाउ यू कैन सी कि क्या हो चुका है। ओके, एक्सक्यूज मी। इन कुकीज़ में टेक्सचर नाइस बाय द वे, क्रंची है, तो ऐसे नाइस बिस्किटी टेक्सचर है, बट इसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट मुझे बटर का आ रहा है। बहुत ज़्यादा बटर है
एंड आई थिंक कोकोनट का टेस्ट से भी ज़्यादा ओवरपावरिंग बटर है, एंड बिकॉज आई यूज्ड सॉल्टेड बटर तो ये मुझे कुकीज़ नमकीन ज़्यादा लग रही है दैन स्वीट। बट पोटेंशियल है रेसिपी में। आई फील लाइक 2 tablespoons बटर की जगह बटर कम किया जाए या फ्लावर ज़्यादा इंक्रीज किया जाए, सो दिस कैन पोटेंशियली टेस्ट लाइक दोज नाइस बिस्किट जिस पे से आप शुगर डाल के बना सकते हो। सो इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, बट बिकॉज दिस हैज पोटेंशियल आई एम गोना रेट दिस 5 on 10। सो काफ़ी अमेजिंग डे गाइज, बिकॉज कोकोनट कुकीज़ एंड मैक एंड चीज़ के अलावा बाकी सब वाज एक्चुअली नाइस। तो उससे मुझे 2 रेसिपीज़ पसंद नहीं आई एंड द अदर 3 आई रियली लव्ड। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप कौन सी 3 इंग्रेडिएंट रेसिपी सबसे पहले ट्राई आउट करने वाले हो, एंड इफ देयर इज एनी अदर रेसिपी दैट यू वुड लाइक मी टू टेस्ट in the next episode of Tested by Shivesh, you can leave a link in the comments below. And if you guys enjoyed watching this video, make sure you hit the like button and subscribe to my channel.